दोस्त, किसी के प्रति हम अनुचित व्यवहार करते हैं, अर्थात किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना, चुगली करना, निंदा करना दोष है। बाइबिल कहती है, लूका 6 अध्याय 37 में इस प्रकार लिखा है, किसी पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, किसी को दोषी मत ठहराओ कि तुम भी दोषी ना ठहराए जाओ, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। मैं कई बार देखा हूं कि लोग दूसरों को दोष देते हैं, औरों की नहीं, मसीही भाइयों की बात करता हूं। कहते हैं झूठा प्रचारक है, लोगों को भरमाता है, लोगों को गलत शिक्षा देता है, और यह भी कहते हैं कि उसके पास लोग लालच से आते हैं, झूठा चिन्ह और चमत्कार दिखाता है और झूठी भविष्यवाणी करता है, पैसों के लिए मसीह होने का नाटक करता है। यहाँ तक कि वीडियो बना बनाकर यूट्यूब में अपलोड करते हैं और उनके दोष गिनते रहते हैं। आप अपना देखिए कि आप क्या हैं। हाँ, अच्छी बात है कि आप लोगों को वचनों के द्वारा सत्य प्रकट करते हैं, परंतु किसी का नाम लेकर आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? फिर तो आप शास्त्रियों और फरीसियों के समान हैं, जो हमेशा यीशु की गलतियों की खोज में रहते थे कि यह कब गलती करे और हम इस पर दोष लगाएं। जैसे लूका 20 अध्याय 17 वचन में इस प्रकार यीशु कहते हैं, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। और यूहन्ना 9 अध्याय 16 वचन के अनुसार फरीसियों में से कुछ कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह सबका दिन नहीं मानता। परंतु दूसरे कहने लगे, एक पापी मनुष्य चिन्ह और चमत्कार कैसे कर सकता है? बाकी आप पढ़ लीजिए। फिर यीशु मसीह कहते हैं लूका 6 अध्याय 41 में, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? क्या तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता? यदि कोई मसीह भाई गलत करता है तो उसे वचन के द्वारा समझाओ, डायरेक्टली उसे बताओ। लोगों के सामने उस व्यक्ति की बुराई करना जो परमेश्वर की सेवा करता है, वो भी नाम लेकर, क्या आपकी यही योग्यता है? मसीही भाइयों से विनती है, किसी भी प्रचारक पर इतना विश्वास मत करो कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपको झूठा लगे। हाँ, वचन सुनिए, सीखिए और स्वयं बाइबिल पाठ कीजिए। आप स्वयं समझ जाएंगे कि कौन झूठा और सच्चा है। आप एक या दो वचनों से किसी के अनुभव या फिर उसके ज्ञान को माप नहीं सकते। आप जिसका थंबनेल लगाकर झूठा प्रचारक बताते हैं, वो परमेश्वर का दास है। वो अपने जीवन में परमेश्वर के लिए क्या क्या बलिदान किया है, ये देखिए कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा है और लोग उसे क्यों जानते हैं, वो क्यों फेमस है। हाँ, पास्टर इंसान है, गलती करता है, और हम भी इंसान हैं और हम भी गलती करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वीडियो बनाकर पोस्ट कर दें और गिन गिन कर गलतियां बताएं। नीति वचन 10 अध्याय 8 में इस प्रकार लिखा है, जो घृणा को छिपाए रखता है वह झूठा है, और जो निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसे डांटता है। यदि परमेश्वर का दास गलती करता है तो परमेश्वर उसे सही मार्ग पर लाने के लिए ताड़ना भी देता है। जैसा कि नीति वचन 3 अध्याय 11 से 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे पुत्र, यहोवा की ताड़ना का तिरस्कार ना करना और ना उसके डांटने से बुरा मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है, जैसे कि पिता उस पुत्र को जिसे वह अधिक चाहता है। हम न्याय के अधिकारी नहीं हैं कि हम दूसरों का न्याय करें। यदि हमको लगता है कि सामने वाला गलत करता है तो उसे कह सकते हैं, ना कि उस पर दोष लगाएं। दोष लगाने से या गलतियां निकालते हैं तो नए विश्वासी अर्थात जो विश्वास में कमजोर होते हैं, वे भ्रम में पड़ जाते हैं
कि कौन सही प्रचार करता है, कौन झूठा प्रचार करता है। यदि हम लोगों को सही शिक्षा देते हैं तो लोग सत्य को जानेंगे और वे स्वयं सत्य और झूठ का पता लगाएंगे। जैसा कि लूका 6 अध्याय 43 से 45 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि कोई भी अच्छा वृक्ष नहीं जिस पर बुरा फल लगता हो, ना कोई बुरा वृक्ष है जिस पर अच्छा फल लगता हो। प्रत्येक वृक्ष अपने फलों के द्वारा ही पहचाना जाता है। लोग तो कांटीली झाड़ियों से अंजीर नहीं बटोरते और ना ही झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने हृदय के भले भंडार से भली बातों की ही निकालता है, पर बुरा मनुष्य अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जिन बातों से उनका हृदय भरा होता है उन्हीं बातों को मुंह पर लाता है। मत्ती 12 अध्याय 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। कुछ ज्ञानी लोग वचनों के द्वारा न्याय करने लगते हैं। अरे भाई, वो आपका काम नहीं है, न्यायाधीश का है जो यीशु मसीह है। आपका काम है लोगों को समझाना, किसी के प्रति मुद्दा बनाकर नहीं। इस रीति से समझाओ कि लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे से प्रेम करें। किसी व्यक्ति से हमारा कोई लेन देन नहीं। हमें उस इंसान से या पास्टर से कितना ज्ञान मिला, हम डिसाइड करेंगे कि लाभदायक है या नहीं। अगर नहीं तो उससे हमारा संबंध नहीं। आप स्वयं बाइबल पढ़िए और समझिए। समझ में नहीं आता तो प्रार्थना कीजिए, जैसा यिर्मयाह 33 के 3 वचन के अनुसार, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, किसी व्यक्ति पर नहीं। हम जिन वचनों के आधार से तर्क वितर्क किए और सामने वाले पर आरोप लगाया, और यदि वह व्यक्ति या पास्टर झूठा साबित नहीं हुआ तो आप स्वयं अपने वचनों के द्वारा झूठा साबित हो जाओगे। जैसा कि लिखा है मत्ती 12 अध्याय 36 से 37 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बात मनुष्य बोलेंगे, न्याय के दिन वे उसका लेखा देंगे, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा तू निर्दोष और अपने शब्दों के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। बाइबल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।